हाँ तो भाई आज हमारे पास आए हैं संदीप भाई। और जैसा कि आपको पता है कि हम रियल लाइफ पे डिस्कस करते हैं, बट आज जो करने वाले हैं वो है भाई की लव लाइफ। वैसे बता दूं भाई का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। अब वो वजह जानना चाहते हैं हम कि कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म। हाँ तो संदीप भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, अपने बताओ। बस ठीक है। हाँ तो भाई जी कैसे आपकी गर्लफ्रेंड बनी थी पहले वो बताओ। भाई ये बात है 2021 की। हाँ हाँ जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था हाँ तो मैं रात को लेटा हुआ था। हाँ। तो मैं इंस्टाग्राम चला रहा था। हाँ तो इंस्टाग्राम पे अचानक रात के 9:30 या 10 बज रहे थे, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई। मैंने उसे एक्सेप्ट किया। हाँ, और उसके बाद बातचीत मतलब उसका मैसेज आया हेलो। मैंने कहा हाँ हेलो। फिर बोली कि मतलब कैसे हो? मैंने कहा कौन? मैं जानता नहीं मैं आपको। बोली मैं आपको जानती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, जानती हूँ, अच्छी बात है। मैंने कहा कहाँ से हो? उसने अपना पता बताया, बात आगे बढ़ी। उसने कहा कि मैं मतलब आपको लाइक करती हूँ। मैंने कहा एकदम अचानक ही, मतलब अभी तो हमें 5 मिनट भी ना हुए कि तुम हमें लाइक करती हो, ऐसा क्या है मेरे अंदर? तो बोली मुझे नहीं पता बट मैं आपको लाइक करती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं तेरी भी मतलब बात सुनेंगे हम। तो ऐसे 2-4 दिन हमने बात की तो बंदी ने तीसरे या चौथे दिन प्रपोज मार दिया मुझे। 4 दिन बाद ही? 4 दिन बाद प्रपोज मार दिया मुझे। अच्छा। तो रात के समथिंग 2 बज रहे थे, मैं ऑफिस से आके सोया था। सो के मैं उठा, उसकी 2 बजे मतलब मैसेज पड़े हुए थे। मैंने देखा मैसेज तो उसमें लिखा था अपना नंबर दे दो। तो मैंने उसे नंबर दिया। तो उस बंदी ने मुझे रात को ही कॉल कर दी उस टाइम। तो बात कॉल पे होने लगी हमारी। अच्छा, कॉल करने लगे आप? कॉल पे बात होने लगी थी। हाँ। तो उससे अच्छी बात करती थी उसे, मुझे भी उससे लगाव हो गया था, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था जो उसने मुझे जब उसने बोला था कि आप मुझे पसंद हो, मैं आपको लाइक करती हूँ, तो आपने ये बोल दिया कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। सोच मतलब मेरे समझ में नहीं आया यार, अचानक अब आपको कोई करे तो यार आप माइंड में डाउट आएगा, पता नहीं कौन इंसान है, कैसा इंसान है, ठीक है ना। हाँ। तो बस यही बात थी। तो मैंने उसका जवाब नहीं दिया। तो कॉल पे चल रही थी बात हमारी। तो उसने मतलब बोला मैं आपको लाइक करती हूँ। उसने बोला, मैंने कहा चलो मैं मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भाई वो हम बहुत ज्यादा ही क्लोज आ गए थे, 2 महीने हो गए थे बात करते करते। अच्छा, 2 महीने में भी जवाब नहीं दिया? मैंने जवाब नहीं दिया था। उस बंदी का लगातार मुझे फोर्स कर रही थी। हाँ। लेकिन मैंने सोचा एक बार अपनी बंदी फोर्स कर रही है इतना, कुछ तो बात होगी, चलो देख लेते हैं एक बारी। मैंने उसका जवाब दे दिया। तो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया ना? एक्सेप्ट कर लिया। हाँ वही थी। हाँ, बात होने लगी थी हमारी। तो बहुत मतलब फिर हम धीरे धीरे बात चलती रही। वही हमारा रोज का ऑफिस जाना, बात करना, ऐसा चलता था। बहुत ज्यादा ही क्लोज पहुंच गए थे हम, ठीक है ना। उसके बाद उसकी जो 8 महीने बाद एक रिक्वेस्ट आई। उसने बोला मुझे तुमसे मिलना है। मैंने कहा भाई मिलना है, ऐसा था बंदी दूर की थी। अच्छा, वो दूर की थी जो बंदी दूर की थी, तो मुझे सोचना पड़ा यार। 8 महीने निकल गए आपको ये मतलब बातचीतें करते करते? उसने उधर से कुछ नहीं कहा मिलने के लिए, ना मैंने कभी कहा कि मैं मिलूंगा, ठीक है अच्छा। ना। मेरे पास भी टाइम नहीं था। हाँ कोई नहीं। तो इसलिए उसने, मैंने कहा ठीक है मिल लेंगे भाई। जब हमें 8 महीने हो गए तो मैं उसे 8 महीने में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ, तो मैं उसे अच्छे से समझ गया था। तो उसने कहा, मैंने उससे बोला ठीक है भाई मिल लेंगे। तो हमने एक तारीख डिसाइड करी। तो मैं उससे 2021 में हमारी बात हुई थी, 2022 में गया मैं उससे मिलने। अच्छा। हाँ, 2021 में नवंबर में कुछ हुई थी और 2022 जुलाई में मैं उससे मिलने गया था समथिंग। तो वहाँ मिले हम आराम से। मुझे डर था कि मैं किसी के पास जा रहा हूँ भाई, क्यों पता नहीं क्या है, ऐसा क्या कुछ नहीं नहीं हुआ। बंदी बढ़िया थी, नेचर उसका अच्छा था। बहुत कुछ बढ़िया थे। सब मिले, अपना एंजॉय किया। उसके बाद हम एंजॉई मतलब रेस्टोरेंट में मिले। ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वो नहीं पूछना चाह रहा हूँ, पर हुआ ना वही चीज है। वो अपनी पर्सनल बात है उस चीज। हाँ वो नहीं बता, वो मैं जानता हूँ, इसीलिए नहीं कह रहा हूँ। एंजॉय तो हुआ। ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से आए भाई। तो वो बंदी कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई थी मेरे यार। अच्छा। तो मेरे अंदर से एक चीज आई कि इसको मैं रोक टोक यार, बता जब किसी लगाव हो जाता ना तो उसे अचानक ही रोक टोक करने लगते हैं। तो वो कह जाती कि मैं वहाँ जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं जाओगी, ये गलत है। मतलब वो मेरे से छोटी थी। अच्छा। हाँ, तो उसकी एज अभी भी समथिंग 19 होगी और मैं 22 साल का हो गया हूँ। तो मैंने उसे हर जगह समझाया ही है। सही बात है, ये तो भाई समझाना ही चाहिए। अगर मैंने उसे हर जगह, मैं देखो मैं लड़का हूँ, मैं जानता हूँ लड़कों की हैबिट कैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे अच्छी तो यही है। मैं जानता हूँ बंदे कैसे होते हैं ना, ठीक है ना। तो ये समझिए मेरा दोस्त है, वो तेरा दोस्त नहीं है। हाँ, उसे कुछ और ही चाहिए। कोई बंदा तेरी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। हाँ। तो वो बोली, मतलब वो भी ऐसी बात नहीं, मेरी बात नहीं मानती थी, उसने मेरी बात मानी। 2 साल में हमारे बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ कि हमारी लड़ाई हो।
2 साल तक 2 अच्छी साल चली। अच्छी चली, एक नंबर फंटास्टिक चली, कोई भी लड़ाई नहीं भाई बंदी से। अच्छा, घर वालों को जानते थे आप, जैसे कि उसके मम्मी हैं, पापा हैं, या भाई बहन? कितने भाई थे उसके? उसका कोई भाई नहीं है। ओ, अच्छा, कोई नहीं, कोई बहन भाई है? नहीं। हाँ बहन है उसकी, 3 बहन है वो। अच्छा। कोई भाई नहीं, पापा हैं। हाँ। तो उसके पापा सेलिंग का काम करते हैं, मतलब दवाई सेल करते हैं। ठीक है, उसकी कोई भाई नहीं है उसका कोई। ठीक है, इसीलिए मतलब मैंने उसको कभी सताया नहीं, ना कुछ ना ज्यादा उससे कुछ बोला। मैं भी उसकी प्रॉब्लम समझता था और बंदी भी मुझे समझती थी कि मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हाँ, मैं कोई भी- नहीं, हाँ, वो सब चलता हाँ, है। तो वो भी मुझे समझती थी। वो भी छोटी थी बट अच्छी सलाह देती थी मुझे। हाँ। लेकिन मैंने उसको हर बार समझाया, ऐसा नहीं, ऐसा कर, ऐसा। मेरी बात वो मानती थी। अचानक ये 2024 ही चल रहा है ना अभी। हाँ। इसी की मतलब जैसे ये स्टार्टिंग हुआ ना, और ये फरवरी का महीना स्टार्ट हुआ, तो बंदी पता नहीं क्यों दूरियां बनाने लगी। ओ तेरी, और ऐसा क्यों? उसके 12th के एग्जाम है इस बार। हाँ। दे रही है। मैं तो सोच रहा हूँ भाई अच्छे से उसके एग्जाम हो जाए। हाँ। लेकिन पता नहीं, मैंने एक मतलब उससे टाइम मांग रहा हूँ तो वो मुझे टाइम नहीं दे पा टाइम रही नहीं है। दे रही है। कभी वो मुझे टाइम मांग रही है तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो गलत फहमियाँ थी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई किसी से वो बात कर रही थी या कुछ भी सही, लेकिन मेरे अंदर जो गलत फहमियाँ थी, जो मैंने उससे मतलब बताने की कभी कोशिश की है आपने? कि मैंने कहा भाई देख मुझे टाइम दे। बोल रही मैं टाइम दूंगी बट मुझे भी तो टाइम चाहिए, मेरी भी तो फीलिंग है, उन्हें समझो। मैंने कहा तू मुझे समझती है ना, मैं 8 घंटे ऑफिस में रहता हूँ, उसके बाद अपना खुद का काम करता हूँ। मैंने कहा जितना टाइम हो सकता है मैं तुझे देता हूँ। बोले चलो ठीक है कोई बात नहीं। ऐसे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगी, थोड़ी थोड़ी लड़ाई होती रही। तो अचानक से एक बार मैंने नंबर लगाया इसका, बिजी गया। मैंने पूछा किससे बात कर रही, तो बोला फ्रेंड थी। मैंने कहा फ्रेंड है, स्क्रीनशॉट मांग लिया। आजकल ये जमाना बहुत चला है। हाँ भाई, झूठ पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है स्क्रीन वीडियो और स्क्रीनशॉट। उसने बोला कि, मैंने कहा फ्रेंड का नाम क्या? बोली सान्या। उसे मुझ पे ट्रस्ट था कि मैं कॉल नहीं लगाऊंगा। मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं था उस टाइम। मेरे दिल ने कहा उस पर कॉल लगानी चाहिए। अच्छा, मैंने कॉल लगा दी भाई। हाँ। तो उस पे कोई आर्यन नाम का बंदा बोला। ओ तेरी। मैंने कहा भाई किससे बात कर रहा था? बोला प्रियांशी से। मैंने अच्छी बात है भाई। मैंने कौन है? वो तेरी। बोले फ्रेंड है। ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फोन करके, बोली तुम कौन? मैंने कहा कोई नहीं भाई, मैं उसका दोस्त हूँ बस ऐसे। कोई बात नहीं। इसने बोला कि बस फ्रेंड है। एज ए फ्रेंड बोल देती है इसने। मैंने कहा तो झूठ क्यों बोला? सबसे पहले पॉइंट है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था भाई। मैं नहीं जानता वो कौन है, बट ये है कि ये आपकी गलती है। अगर वीडियो आप तक जाती है, आप देखते हो, तो ये आपकी गलती है कि आपने झूठ बोला। जो बंदा आपसे इतना प्यार करता है और आप पर इतना भरोसा है, उससे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। उसने उस टाइम झूठ बोल दिया। मैंने चलो कोई बात नहीं, बच्ची थी यार, देखो कोई बात नहीं, कोई नहीं। मैंने उसे माफ, उस चीज को मैं समझ सकता हूँ ना। लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज ठहर गई। मैंने कहा ये ऐड हो गई कि भाई इसने गलत किया है, इसने गलत किया है। हाँ। तो मैंने उससे कहा चल कोई बात नहीं, आगे का देखते हैं। हमारा फिर सही से चला। इसका बर्थडे आया। उस टाइम देखो, अब आजकल का कपल का क्या होता है, सब जानते हैं। अगर किसी पहला विश मैं ही करूँ, मुझे नहीं पता क्या हुआ, बट यही है कि पहला विश मैं ही करूँ। हाँ, जैसे किसी बंदी का बर्थडे है तो उसका बंदा कहेगा मैं ही सबसे पहले विश करूँ। तो मैंने कहा मेरा बर्थडे था तो ये सो रही थी उस टाइम। हाँ। तो मेरे भाई ने कॉल किया मेरे को सबसे पहले। तो मैंने इसे उठा के खुद बोला। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, गलती हो। मैंने कोई बात नहीं, इसमें आज मेरा खुशी का दिन है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके बाद मैंने 11:59 पे कॉल किया तो ये बंदी अदर कॉल पे बिजी थी। लेकिन वो कोई गलत कॉल नहीं थी, इसकी फ्रेंड की कॉल थी। इसने तुरंत कॉन्फ्रेंस पे कर दिया। अच्छा, कॉन्फ्रेंस पे बात की, बट मुझे हर्ट हुआ यार। मैं इतना वो था कि उसे मैं पहले बस करूंगा, लेकिन किसी ने पहले ही कर दिया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, दोस्त है और दोस्त का पलड़ा भारी होता है। इस चीज को मैंने उससे बोला तो बोली मेरे दोस्त पहले हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मुझे वहां से मैं टूट गया बिल्कुल ही। जब उसने कहा मेरे दोस्त पहले हैं तो मैं वहां से टूट गया बिल्कुल ही। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तेरे दोस्त पहले, अच्छी बात है। फिर सुबह तक ऐसी लड़ाई हुई, 3 बजे तक मैं सो गया। फोन। अच्छा, बर्थडे वाले दिन रात को 12 बजे से 3 बजे तक लड़ाई हुई है। मैं सो गया फोन ऑफ करके। हाँ। इसके मैसेज आए आज के बाद मुझे कॉल मत करना, मैं कहीं भी जाऊँ कुछ भी करूँ, मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे मैसेज आए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं करूँगा। अच्छा, सुबह मतलब जैसे कि आप 3 बजे सो गए। टाइम हुआ, उठा, मैं नहा के फ्लाइट मोड हटाया फोन से। इसके सारे मैसेज पड़े हुए थे। तो मैंने इसे कॉल किया। बोली कॉल क्यों किया? सबसे पहले इसने बोला कॉल क्यों किया? यार भाई इतना बुरा बोला कि मैं कुछ कह नहीं सकता। जिससे प्यार होता है ना भाई, उसकी आवाज सुन के बंदे को ये लग जाती है कि मैंने सब कुछ देख लिया, सुन लिया। उसकी आवाज में एक दम होता है। तो इसने मेरे से पहले ये बोला कि भाई मतलब इसने बोला कॉल क्यों किया? मैंने कहा बात करने के लिए कॉल किया, कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ,
यही बोला तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो, जो बंदी 2 साल से कंटिन्यू मुझे सब कुछ समझती थी ना, हाँ। अचानक उसके मुंह से ये वर्ड निकलने लगे, भाई सबके मन में डाउट होगा कि इसके लाइफ में कोई आ गया है। भाई यार ऐसे तो मतलब ऐसे ही बोला उसने कि हाँ। सबकी लाइफ की बड़ी हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम तुम ही हो मेरी लाइफ की। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कॉल नहीं किया, मैं ऑफिस पहुंच गया, काम करने में मन नहीं लग रहा था, मैंने दोबारा कॉल किया तो ये अपनी फ्रेंडों के साथ घूम रही थी, अपनी फ्रेंडों के साथ मॉल वगैरह घूम रही थी। मैंने कहा हो कि घूम रहे हैं, मैंने घर जाओ, बहुत देर होगी, 2 घंटे से घूम रही, कि तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा, मैं नहीं जाऊंगी घर। मतलब तुम क्या उखाड़ लोगे मेरा, ये वर्ड आने लगे उसकी जबान पे। तो भाई यार ये वर्ड सुन के ना बहुत बुरा लगता था, हाँ। बहुत ज्यादा ही बुरा लगता था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। हम्म। मैंने इससे फिर दोबारा कॉल करके मैंने कहा बाबू घर चली जा, मैंने इतने प्यार से कहा, मैंने कहा बाबू घर चली जा, इसने नहीं सुना। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने इसकी मम्मी को कॉल लगा दी। हाँ। मम्मी को कॉल लगा मम्मी दी। को कॉल लगा दिया, वो मुझे जानती नहीं थी, फिलहाल मैंने उनको कॉल लगा दिया, उनका नंबर मेरे पास था, इसने कभी मैसेज कॉल वगैरह किए था, मेरे पास नंबर था, मैंने उनको, इसकी सिस्टर वगैरह को तो पता है मैं इससे बात करता था, लेकिन इसकी मम्मी को फोन लगा के हाँ। आपने ये सब बोला कि कहाँ गई है, कैसे है, क्या है। मैंने बोला डायरेक्टली, मैंने कहा मैं संदीप बोल रहा हूँ। बोली हाँ कहाँ से बोल रहे हैं, मैंने कहा दिल्ली से। बोले वो समझ गई थी कि दिल्ली से वही संदीप है। हाँ जो इससे बात करता, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की थी। तो उसने बता रखा था ना पहले। अब कभी कभार कैसे भी बताया मुझे नहीं पता, तो घर में जब बात करेगी 24 घंटे बात करेगी फोन से, मम्मी तो समझ ही जाएंगी। हाँ सही बात है, मम्मी को पता। तो बात ज्यादा होती थी क्या भाई? उठते लेटते कुछ भी कर रहा हूँ ना, बात होती थी कंटिन्यू, ठीक है ना। तो उसकी मम्मी ने बोला बताओ ऐसा प्यार यार अगर ऐसे बोल दे कि आप लाइफ की गलती हो तो भाई बुरा मैं क्या, मेरी जगह अगर कोई भी होगा वो टूट ही जाएगा एक बार तो उसकी मम्मी ने बोला कि बताओ क्या बात है। मैंने कहा आंटी ऐसे ऐसे ये लड़कों के साथ घूम रही है, आज आपने इसे छोड़ तो दिया, आज इसका बर्थडे है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको आप बुला लो, बहुत टाइम हो गया है। तो बर्थडे के नेक्स्ट डे की ही बात है ये? नहीं, बर्थडे वाले दिन ही की बात है, ये शाम 4 बजे की बात है। तो मैंने उसे बोला, तो उन्होंने कहा बेटा अंकल से बोल दो। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोल दिया कि अंकल से बोल दो आप। मैंने कहा आप कुछ करोगी या फिर मैं अंकल को बोल दूं, ये बात मैंने बोली। तो उन्होंने कहा आप अंकल को बोल दो। मैंने अंकल को फोन लगाया, तो वो कहीं बाहर थे अपने काम से। मैंने कहा ऐसे ऐसे वो घूम रही है बाहर, आप उससे कॉल करो, घर चले। उन्होंने कहा ठीक है बेटा 1 मिनट रुको, मैं बात करता हूँ। भाई मैंने कॉल काटी, उन्होंने कॉल की, 10 मिनट नहीं लगे, बंदी घर। पापा का डर, पापा का खौफ भाई, पापा तो पापा, ये बाप बाप बोलते हैं ना, तो बाप तो बाप ही होता है। तो 10 मिनट नहीं लगे, बंदी घर से मेरे पास कॉल आ रही है, तू मेरी लाइफ में क्यों आया? अच्छा, मतलब अब यहाँ आ गया कि तू मेरी लाइफ में क्यों आया, आपके बिना खाना अच्छा नहीं लगता, यहाँ से लेके अब तू मेरी लाइफ में क्यों आया, तूने मेरी लाइफ झंड कर दी। अरे ठीक है ना? बाप रे। जब से तू मेरी लाइफ में आया तब से मेरे साथ सब गलत ही हो रहा है, जहाँ जा रहा हूँ यहाँ की रोक, वहाँ की रोक, ये रोक, वो फलाना ढेमका, इससे बात क्यों कर रही। अब यार मैं वहां से पूरी तरह से ही टूट गया था। मैंने कहा था ये तो मैंने बहुत गलत कर दिया। मुझे एहसास हुआ उस टाइम कि मैंने इसके पापा से गलत कहा। नहीं, पापा से बोलना गलत नहीं है भाई, पता है क्या है, जिस इंसान को आप ज्यादा सुधारने की अगर कोशिश करोगे ना तो उसे गलत ही लगेगा। देखो वो कहावत है ना, लड़की चाहे कितनी भी समझदार हो ना, एक लड़के को कभी नहीं समझ सकती भाई यार, कभी नहीं समझ सकती ना। सही तो वही बात बात थी ना, मैंने इससे बोला, फिर मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मैंने फोन कट कर दिया। हाँ। 4 दिन तक हमारी बात नहीं हुई। 4 दिन? हाँ 4 मिनट न रहने वाले 4 दिन तक हमारी कोई बात 4 दिन तक रह गए। नहीं, ठीक है। लेकिन इसकी लाइफ में एक बंदा था, मतलब इसका एज ए फ्रेंड था, वो मेरा क्लोज फ्रेंड था, मेरा दोस्त था, ठीक है। अभी उससे ये बात करती, फ्रेंडली बेस्ट फ्रेंड मानती थी, कुछ भी थी, लेकिन मुझे भाई लड़की का बेस्ट फ्रेंड ही सबसे बड़ी दिक्कत है, बस यही बता रहा हूँ मैं तो। सबसे बड़ी दिक्कत हाँ। ये वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था यार। अगर भाई मैं किसी के साथ रह रहा हूँ, मेरी ये आदत नहीं है भाई, मेरा दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है, मैं उसके पास मैसेज या कॉल नहीं करता, मेरा सीधा सिद्धांत है, जो उसका रिश्ता है वो उसकी मैं आगे अगर दोस्त के बारे में कुछ पूछना चाहूँ तो आप बताओगे ना? उस पर भी बिल्कुल चर्चा करेंगे हम। ठीक है। तो यही बात हुई, तो मतलब मैंने फिर हमारी 4 दिन बाद बात होने लगी। अच्छा, दोबारा मतलब बातचीत मेरी होने गलती लगी थी, मैंने तो सॉरी बोल दिया, ठीक है, कोई बात फिर नहीं। बोला आज के बाद, मतलब उसने प्यार से बोला आप ऐसा मत करना, मैंने भी आपको गलत बोला, इस चक्कर में सॉरी बोल रही, ये वो सारी बात वहाँ क्लियरली खत्म हो गई। जिसकी सिस्टर का मैसेज आया कि भैया आप बात कर लो, कोई बात नहीं, अब हो गया वो हो गया। मैंने कहा चलो आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ चलो छोड़ो, मैंने सारी ये गलतियाँ इसकी वहाँ पर फिर बात करना स्टार्ट कर दी। तो एक बार ये अपनी नानी घर गई हुई थी, तो मैंने इसको कॉल लगाया, तो ये मेरे दोस्त से बात कर रही थी, इसने कॉल उठाया, मैंने किससे बात कर रही है कि नाम बताया उस बंदे का, उस भैया से बात कर रही है। मैंने कहा ठीक, मैं समझ गया, मैंने कहा ठीक कर ले।
फिर मैंने कॉल आया 10 मिनट बाद, फिर भी जी मैंने कहाँ बात कर रही है कि भाई भैया से बात कर रही हूँ, जो बंदे से मेरा दोस्त था ना उससे ही बात करी थी। मैंने उससे ये बोला, मैंने कहा क्या बात है। मैंने उस बंदे को कॉल किया तो बंदा मेरी कॉल कंटिन्यू काट रहा है। अच्छा, लड़की ने उठा लिया, दोस्त ने नहीं उठाया? गर्लफ्रेंड जो थी वो फोन उठा रही थी, वो बंदा कॉल काट रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने अदर नंबर से ट्राई किया, उसने वो भी कॉल काट दिया। अब मैंने इसको बोला, इसने कॉल उठाया, मैंने कहा गाली देके बोला, मैं भाई जो बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। हाँ, गाली देगा भाई, फोन तो उठा कम से कम, जो दिक्कत है बात है वो बता। जो ऐसे थोड़ी ना होता है। भाई मैं गेम खेल रहा हूँ, तेरा फोन नहीं दिख रहा मुझे। मैंने अच्छा, मैंने इसका कॉल काटा, अपनी गर्लफ्रेंड कॉल लगाया, इसलिए भी मैंने गाली दी। मैंने जो मन में वो बोला, मैंने कहा साली कॉल काट। तो उसने क्या कहा, मैं कॉल नहीं काटूंगी, तो मुझे करना कर लो। ये रिएक्शन इसकी तरफ से आया भाई। उसके बाद इसने मेरी कॉल नहीं उठाई, मैंने 40 कॉलें की एक दिन में नहीं, कंटिन्यू 40 कॉल की, और एक कॉल 30 सेकंड की होती है भाई। मैंने इसके बाद 20 मिनट कंटिन्यू कॉल की ऑफिस में बैठ के। इस बंदी ने मुझे 40 मिनट इग्नोर मारा, 20 मिनट पूरी तरह से इग्नोर मारा। ठीक है ना। अब वो बंदा इसके दिमाग में जहर बोल रहा था कि वो लौंडा सही नहीं है, उसकी ये गर्लफ्रेंड है, वो गर्लफ्रेंड। वो भाई आपका खास दोस्त होगा, मतलब बेस्ट फ्रेंड जिसे बोलते हैं। खास दोस्त है, मैं उसे अपने भाई से ज्यादा मानता हूँ, अभी मानता हूँ उसे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपनी बंदी गलती मानता हूँ जो उसने उससे बात की। ठीक है ना। ठीक तो है। अब मैं उसका दोस्त, वो मेरे बारे में सब जानता है, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन उसकी गलती ये है कि उसने उसे बताया और इतना गलत बताया कि जो मैंने नहीं किया वो ट्रांसलेट कुछ ज्यादा कर दिया। उसने मतलब घुमा फिरा के उसने उसे बता दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी वहाँ पे हमारी बात शांत हो गई थी कुछ दिन पहले, बट लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी वहीं से। तो ये फरवरी के कुछ फालतू दिन नहीं आते हैं, 7 दिन। हाँ, उनसे तो उनसे लेना देना रखना नहीं था आपको। हमें इन चीजों से मतलब नहीं था, लेकिन फरवरी के स्टार्टिंग में मैंने सबके प्यार के दिन होते हैं और आपके लड़ाई के हुए स्टार्ट। मैंने फरवरी में इसको कॉल किया, मतलब फरवरी को कॉल किया। मतलब मेरे देखो, मैं ना ये फालतू चीजें मानता हूँ, वैलेंटाइन डे वगैरह कुछ नहीं ना, मैंने उससे कुछ विश किया, वो भी नहीं मानती है अच्छा चीजों को, ना उसने मुझे कभी विश किया। तो मैं घर गया हुआ था, तो मेरा फोन मतलब कुछ खराबी आ गई थी, ऑफ था उस टाइम। तो उसने मेरे भाई के पास कॉल किया, उसने कहा भैया सो रहा है। भाई का भी नंबर था? हाँ, सबसे बात की थी वो। उसने कहा भैया सो रहा है, ठीक है। इसने मेरे बड़े भाई के पास कॉल किया, जो ताऊ का लड़का है मेरा, उसके पास कॉल किया। उसने भी बोला घर पे है। चाचा के लौंडे के पास कॉल की, उसने भी बताया कि घर पे है। इस बंदी को विश्वास नहीं है यार, प्यार में तो सोचना और समझना सब पड़ता है। इस बंदी को विश्वास नहीं हुआ। इसने क्या कहा, मैसेज पढ़े थे, आज के बाद मेरे पास कॉल मत करना। मैंने सुबह का सीन आपके साथ कुछ ज्यादा नहीं होता है, रात में कुछ डिसीजन अलग लिए, सुबह कुछ मैसेज किया। हमारे यहाँ प्लॉट है ना जहाँ भैंसा वगैरह बनती है ना, मैं चाचा के लौंडे के साथ वहाँ सो गया था। मैं रात को पार्टी करके आया था, तो मैं घर जाऊंगा तो मम्मी गाली देगी। इस चक्कर में वहीं सो गया था। तो फोन पे मैसेज पड़े हुए थे, जैसे फोन ऑन हुआ तो मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो गई। मैंने कॉल किया, भाई बंदी कॉल काटी, मैंने 30-40 कॉलें कर दी। मेरी ये आदत है यार, वो मैं उसे एक बार देख तो लूं बात क्या है, पता तो लगे। लेकिन मैं उससे नफरत आज नहीं करता हूँ, आज भी वो यहाँ है। ठीक है ना। मैंने उससे कॉल इतनी कॉलें की, उसने सारी कॉलें मेरी काट दी। कोई बात नहीं। फिर उसने कॉल किया उधर से, बताओ क्या दिक्कत है। जहाँ गए थे ना वहीं जाओ, जिसके साथ सोए थे ना वहीं सो। भाई यार मैं तो भैंसों के पास सो रहा था यार। अब बताओ, वहाँ गड्डिया पड़ी थी, प्लॉट भैंस है बंदी, वहाँ तो ऐसा तो नहीं है कि पी खा के किसी और को मार दिया हो, प्रपोज या कोई और बात हो? नहीं पीता मैं। अच्छा, दारू नहीं पीते हो आप? दारू नहीं पीता मैं तो दोस्त की शादी थी, वहाँ गया था, वहाँ से आके थक गया था, 11:30-12 बज रहे थे। गाँव में तुम्हें पता माहौल शांत होता है। हाँ, 10-11 बजे। मैं और मेरा खास दोस्त है ना, मेरे चाचा का लौंडा भाई है मेरा, लेकिन जो भी है खास है वही है मेरे लिए। अब भाई 1 मिनट का रोक के ना, मैं एक बार उस दोस्त के बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या करता, कब से दोस्ती है और आज भी कितना है? वो बंदा मुझे मिला था 2019 में, जब जो लॉकडाउन का टाइम था। हाँ। तो पहले शुरू में मुझे वो देना चला था DSLR से फोटो खिंचाना। हाँ। बहुत शौक था मेरे को। हाँ। तो भाई मेरे ऐसी बात नहीं, मैंने बहुत सारी आज भी खिंचाता हूँ मैं, लेकिन उस टाइम कुछ ज्यादा शौक था, पैसे देके खिंचाता था उस टाइम में। अच्छा। तो मेरे काफी सारे दोस्त हैं, सबके पास कैमरा है, तो मैं गाँव पहुँचता हूँ, किसी का भी ले लेता हूँ, आराम से खींच लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बंदा मुझे मिला था पार्क में। पार्क में जो बंदा मुझे मिला, मैं वहाँ से मैंने फोटो खिंचाई, इसको मैंने पैसे दिए, वहाँ से चला आया। तो सजेशन में ये फेसबुक पे आ गया था अचानक ही, जैसे पता नहीं क्या। मैंने कहा ये तो यार ये बंदा है। मैंने उस बंदे का, मैं नाम नहीं ओपन करना चाहूँगा, तो मैंने उसको मतलब रिक्वेस्ट की, उसने एक्सेप्ट कर ली। ऐसी बात होने लगी भाई। इस बंदे से मेरी 2-2 घंटे बात हो जाती थी फोन पे।
तो मतलब खास ही था एकदम। मतलब खास तो एक ही है मेरा। हाँ। आज तक उसने कभी तक धोखा नहीं दिया मुझे, चाहे खास यार धोखा देता भी नहीं है भाई। कहीं वो भी खड़ा हूं मैं, चाहे मौत के मुंह में क्यों ना खड़ा हूं, मेरे साथ ही वो खड़ा जाएगा। रहता है। मेरे साथ ही खड़ा रहता है वो। हाँ। आज भी कॉल कर दूं ना, एक कॉल पे तैयार रहता है। हम्म। लेकिन खास नहीं, मतलब अच्छा दोस्त था। हाँ तो उस बंदे को मैंने वहां से दोस्ती है बड़ी आगे, इसको मैंने इसके बारे में बताया उसको। हाँ तो वो बंदा बोलता मतलब अच्छी बात है, सही है, लड़की बढ़िया है, मतलब पता नहीं उसके मन में क्या आया, मुझे नहीं पता। इसने कहा मुझे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना, उसमें उसे ऐड कर। मुझे क्या पता था ये क्या मतलब, लेकिन उस वो बंदा भी उससे बहन ही बोलता था, ये भी अच्छा सिस्टर बोलता था। ये भी उसे भैया बोलती थी। गलत चीज कोई नहीं थी इनकी दोनों की, कि ये सोच रहा हूँ मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं, या ये सोच रही हो मैं उसे बॉयफ्रेंड बना लूं, ऐसा कुछ नहीं था। भैया बहन ही बोलते थे, लेकिन मेरे वाले में चर्चा करते थे यार, गलत चर्चा, मेरी बातें आपस में राउंड मेरी बात किया। उसके दिमाग में घुमाता था। हाँ ये क्या करते हैं, ये क्या काम है इनका, फिर ये मुझे सब बातें चलती एक बार थी। मैंने उसका व्हाट्सएप ले लिया अपनी जीएफ का। हाँ तो ये बंदा मेरे से उससे चैट कर रहा, मतलब मेरे फोन में व्हाट्सएप ऑन था। हाँ तो गाली दे के कह रहा भोसड़ी के, मैंने तो उससे मना किया था, उससे बात मत कर। हैं वो बंदा ऐसा है, वो बहुत कमीना इंसान है। मैं ही चैट पढ़ रहा हूँ यार। अब यार खास यार अगर ऐसा बोले ना भाई, बहुत मुझे उस लड़की का दुख नहीं लग रहा था। वो तो अभी मेरे साथ 2 साल पहले, तू तो 4 साल पहले से है ना। उस लड़के ने आपको गाली दे के उस लड़की से बात की। हाँ, कि उससे क्यों बात कर रही, वो साला ऐसा है वैसा है। ठीक है भाई, अब इसने कहा देख लो तुम्हारा दोस्त है ना, आप ये पलट खुद गई, देख लो। ये पलट गई। ये इसने ये बोला देख लो, मैं तुम्हारी असलियत तुम्हारे सामने लाना चाह रही थी कि तुम उस पर इतना विश्वास करते हो, ये तुम्हारा दोस्त तुम्हारे बारे में क्या बोलता है। क्या बोल रहा है। अब भाई मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उससे व्हाट्सएप मांगा, उसने एक बार में दे दिया। बोला अब तुम बात कर लो, देखना कैसे बात करता है ये। भाई सही भाई बात उस है। बंदे से मैंने 3-4 महीने बात नहीं की। कॉल आता था मैं उठाता नहीं था, कुछ बहाना देता था, किसी को दे देता था फोन। तो एक बार उसकी कॉल ज़्यादा ही आ रही थी, मैं ड्यूटी पे था उस टाइम। मैंने उठा लिया, हाँ भाई बोल, कि क्या बात है भाई, बात नहीं कर रहा आजकल। मैंने कुछ नहीं, बस भाई ऐसे ही, तो कोई बात है, दिक्कत है, बता मुझे। नहीं मन ही नहीं है भाई। मैंने कहा बस कुछ नहीं भाई, ऐसे ही कि बता। मैंने कहा देख तू मेरा अच्छा दोस्त है, मैं तेरे से कुछ नहीं छुपाता, बस वैसे ही कि भाई सॉरी मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ। उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा चल छोड़, दोस्त है यार। वो एक बार में बिना कुछ बोले खुद उस घर से बता दिया कि मुझसे गलती हुई है। हाँ, उसने सॉरी बोल दिया। मैंने कहा चल छोड़, कोई बात नहीं। मैं उससे बात करना, आज भी बात करता हूँ उससे, कल भी बात करता हूँ, घर जाता हूँ तो मिलके भी आता हूँ उससे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये उसकी कहानी थी, बस आज भी उससे अब लड़की की कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो मैं बता रहा था, हाँ उस दिन सुबह मैंने इसको कॉल किया। हाँ तो भैंसों के साथ सो रहे थे आप। हाँ प्लॉट पे सो रहा था यार मैं उस टाइम। हाँ। हैं? तो इसको विश्वास नहीं हुआ, तो इसने फिर भी यही बोला कि तू मेरी लाइफ से चला जा। मतलब मैं भाई मैंने जहाँ तक देखा है ना, प्यार का असली रूप वहीं तक आता है कि जब तक लड़की या तो छोड़ के जाने वाली हो या जा चुकी हो। वैसे मेरा मानना, अपना ओपिनियन तो यही है कि लड़की छोड़ती ही जब है, जब पहला देख लेती है अपने लिए एक। कुछ भी सही, उसे मुझसे बेटर ऑप्शन मिल रहा हो, लेकिन मैं और बेटर प्यार में नहीं होता है ना। तो मैं इतना कह सकता हूँ, जितना मैंने उसको समझाया, जितना मैं उसे यहाँ तक लेके आया हूँ ना, हाँ। कोई बंदा लेके आया ना भाई, कुत्ता है उसमें खिला देना, मजाक सेट के। और जितनी केयर मैंने उसकी की है ना भाई, हाँ तेरा पेपर है, मैं तुझे उठा रहा हूँ, तेरा पेपर मैं तुझे समझा रहा हूँ, मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे पढ़ वैसे पढ़, ऐसे करना वैसे करना, एक एक चीज तुझे बता रहा हूँ। अभी इसका शायद आज के जमाने में शिद्दत वाला प्यार है तो है। चल ही रहा, हाँ उसका एग्जाम चल ही रहा है फिलहाल। अब वो मैटर ये हुआ, मैंने उससे मना कर, उसने बोला चला। रात को मैं सो रहा था, रात को 12 बजे कॉल आई, दिन में तो लड़ाई होगी, बात ही नहीं हुई। कॉल आई, मैं मम्मी के पास रात का इसी ने खराब है, आप रात को मत किया करो फिर यार। सो रहा था मम्मी के पास, मम्मी भी लेटी थी मेरे साथ बैठ के, मैं भी सो रहा था। हाँ। तो कॉल बजा, मम्मी ने कहा फोन उठा ले, भूं कर रहा था, मैंने उठाया फोन। मैंने कहा हेलो, कि मुझे बात करनी है। मैंने कहा मैं सो रहा हूँ, सुबह बात करना, मुझे अभी बात करनी है। मैंने कहा सो रहा हूँ, सुबह बात करना। तो मेरे अंदर एक ईगो, वो बोलते हैं ना सेल्फ रेस्पेक्ट, सबसे पहले तो इस बंदी ने ये कहा कि कॉल ला के रख दो और सो जाओ। सांसें सुननी है क्या? कॉल ला के रख दो, सो जाओ। ये सीन हमारा चलता था। अच्छा। हाँ रोज ही चलता था पर डे। हाँ। कि मुझे यार अब चाहे कुछ ही बोल दो, निब्बा निब्बी वाला प्यार नहीं बोलते हैं। हाँ क्यों, वो मेरे लिए बच्ची थी यार, छोटी है वो, मुझसे 3 साल छोटी है, तो मैं उससे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था। तो मैं, वो बोलती थी ऐसा करो तो मैं वैसा कर देता था, तो मैं कॉल लगा के रख देता था, सो रहा था। तो मैंने उस दिन मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा अब नहीं गिरना है, तो जितना गिर लिया अब नहीं गिरना। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूँगा। बोली कि ना कॉल तो आज चलेगी। मैंने कहा, गाली देके बोला, मैंने कहा आज कॉल नहीं चलेगी। तो मम्मी बोली क्यों चिल्ला रहा है, सो जा चुपचाप से। मैंने फ्लाइट मोड लगाया, सो गया। मम्मी वाले फोन पे फोन आ गया, वो भी मेरे पास ही रखा हुआ था। तो मम्मी ने कहा किसका फोन है, मैंने कहा मुझे दो। नंबर देख लिया मैंने। हाँ। मैंने कहा मान गया, ब्लॉक करूँ।
अब ब्लॉक करो, एक चीज पे अड़ गई, अब ब्लॉक करो, हर जगह से करो। अब यार कहाँ से करूँ, टेलीग्राम से करूँ, व्हाट्सएप से करूँ, इंस्टाग्राम से करूँ, फेसबुक से करूँ, या फिर नंबर से करूँ। अब मुझे उस टाइम लग रही थी नहीं, बहुत तेज से लग रही थी। मैंने कहा मैं सो रहा हूँ, अब मैंने सुबह ही फोन ऑफ बात किया, करते हैं। सुबह कॉल किया मैंने, नहीं उठाया, 10-12 कॉलें कर दी। उसके बाद कॉल उठाई, कॉल उठाने के बाद बोली मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैंने कहा, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, आज 20-25 दिन हो गए समथिंग। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं करनी है तो मत कर, कोई बात नहीं भाई। बीच में कॉल आई एक बार, किसी से बात करने लगो, जिसके साथ रह रहे हो उसी के साथ खुश रहना, ऐसे वैसे डायलॉग। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं, मैं रोया भी हूँ उसके लिए यार, बहुत ज्यादा रोया हूँ, अकेले में रोया, किसी के सामने नहीं रोया आज दिन तक यार। लड़के का दर्द मेरे हिसाब से जब तक नहीं समझते, जब तक या तो उस लड़के का दर्द हो या फिर लड़का ही न हो। हाँ, समझ रहे हो आप? वही तो मैंने अभी आपसे पहले बोला था ना, लड़की चाहे कितनी भी समझदार हो ना, एक लड़के का दर्द कभी नहीं समझ सकती। ये राइट है भाई। अब इसका कहना ये है कि मैंने इससे ये कहा तेरा एग्जाम चल रहा, तू पढ़ाई कर ले। नहीं, मुझे आपकी मतलब यार आंखें अभी भी नम है, शायद कुछ ज्यादा ही प्यार है, हैं? अब वो जो भी है वो है, दिल में है। आगे कभी भी वो बंदी आएगी ना वापस। अच्छा, अब आप मान लो जैसे कि उस लड़की की कहीं शादी होती है या आपसे होती है, अब मैं बात करता हूँ आपसे नहीं होती है, तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा? भाई देखो, मैं तो अब ऐसी बात नहीं, मैं उसे बुलाना चाह रहा हूँ या फिर, तो क्या जहाँ सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं हो ना, वहाँ रहना नहीं चाहिए भाई। मैं इज्जत नहीं है ना, वहाँ रहना नहीं। मैं मानता हूँ देखो, कितना भी अच्छा प्यार हो ना, बात अगर सेल्फ रेस्पेक्ट पे आ जाए ना, तो दोस्ती हो जाए, प्यार छोड़ देना चाहिए। वेरी गुड। मैं भाई अब उसका रिएक्शन मेरी तरफ आता है कि मुझसे बात कर लो, मैसेज आया, 2 बार कॉल आया, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। मैंने कहा देखो भाई, कोई किसी के बिना नहीं मरता। मैंने उसे समझाया भाई, तो भाई देख, कोई किसी के बिना नहीं मरता, ये मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने उससे बोला, मैंने कहा देख आराम से पेपर दे ले अपने, जो तुझे करना वो कर। उसकी ख्वाहिश है कि मैं पढ़ के जॉब करूंगी, अच्छी बात है, पढ़ जॉब कर, मैं तेरे रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाह रहा। तो ये जो मतलब बात उसने पहले बोली थी कि मेरी लाइफ की गलती हो आप, उसे बार बार एहसास करा देते हो कि तुमने गलत बोला, कि आप पढ़ाई करो, लिखाई करो। ये नहीं बोला कि आप सबको छोड़ दे या वो कर। आप अभी भी उसे उसके लिए अच्छा ही सोचता हूँ मैं, कभी बुरा नहीं सोचता ना। मैंने उसे कभी बददुआ दी कि तेरे साथ ही हो जाएगा, साली हो जाएगा, वो हो जाएगा, कभी नहीं। वो उसने मेरे से गलत बोला, मैंने उससे गलत बोला, वो अपनी हमारी लड़ाई थी वहीं खत्म हो गई। वो अब उसके मम्मी पापा या मतलब कोई और आपको बोलता है कुछ कि कॉल कर लो? नहीं, ऐसा कोई। मैं उसकी फ्रेंडों का मैसेज वगैरह आता, मैंने उसकी सारी फ्रेंडों को भी ब्लॉक कर दिया। तो भाई मैं नहीं चाहता कि कोई इमोशनल होकर मेरे से बोले और मेरा दिल फिर पिघले, मैं फिर गिर जाऊँ जाके और फिर उस तालाब से बाहर ना निकल के आ पाऊँ। क्या फायदा यार? सही बात है यार। मैं देखो, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी से बात करना चाहता हूँ। तो आपकी कोई और गर्लफ्रेंड भी है? नहीं, उसे ऐसा लगता है, लेकिन मेरा अभी फिलहाल में ऐसा कोई सीन नहीं है, आगे का ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सोच ही रहा हूँ अब जो होगा तो सीधा ही होगा, सीधा शादी करूंगा मम्मी पापा की मर्जी से। पापा तो फिलहाल नहीं है मेरे, मम्मी है। वही तो मैं चीज कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, वो जिन चीजों को मना करती है। मैं भाई देखो, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से आके अपना पर्सनल काम करता हूँ, उस चीज के लिए वो मना करती है, मुझसे बात कर लो, ये काम छोड़ दो। यार मुझे वो काम करना, क्योंकि मेरी परिस्थिति ऐसी है ना, मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, ठीक है ना। मेरा भाई है, वो छोटा है, सिस्टर की भी शादी करनी मुझसे छोटी, हालांकि उससे मैं लड़की भाई हर उस लड़के को छोड़ देती है, जहां तक मेरा मानना है, जो उससे हर चीज से बचाना चाहता हो। हाँ, बस यही तो दिक्कत है। मैंने देखा है, काफी भाइयों से मिला हूं मैं, और मैंने इस तरह के जब भी बात आती है तो बस यही होता है कि लड़की हर उस लड़के को छोड़ देती है जो हर उस जगह से बचाना चाहता है जिस जगह वो गलत हो। जहां तक है, मैंने उसे हर चीज से बचाया, हर चीज से सब कुछ कहा, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। तो अब वो दोस्त से बात होती है फिर आपकी? दोस्त से बात होती है मेरी, करता हूँ मैं, तो फोन भी करता है भाई। एक बार उस दोस्त को भी चेक कर लो, पता लगे वो दोनों आपस में ही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे बहुत सारा प्यार करती है, बंदा सही है, उसकी बंदी भी अच्छी है। वो उसकी बंदी जैसा मैं उसके लिए सीरियस हूँ ना, उसकी बंदी उसके लिए सीरियस है ऐसी। तो मतलब रानी धोखेबाज निकल गई क्या? नहीं, धोखेबाज मैं ऐसे नहीं कह सकता भाई, जो भी है। नहीं भाई, मैं भी समझता हूँ अगर मजबूरी होती है ना, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन और मिलना अगर हो जाए या ना हो पाए तो प्यार कम नहीं होता है। वो बात सही है। मैंने जहाँ तक देखा है, उसकी तरफ से 100% मेरे पास वो आ रहा है कि मैं बात कर लूं। हाँ, कॉल आ रहे, मैसेज आ रहे, मैं उससे रिक्वेस्ट करके मना कर देता हूँ, भाई मुझे अब बात नहीं करनी है। वो एक कहावत है ना कि लड़की के पास
आप क्या बोल रहे थे, एक ऑप्शन है लड़के के पास, क्या है वो ऐसा होता है, अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है ना तो उसके पास 200 ऑप्शन होते हैं। अब वो मुझे पता नहीं वो मेरे पास ही क्यों कॉल कर रही है। अगर वो चाहे ना 2 लड़के, भाई 3 लड़के, 4 लड़के दिन भर चलाए वो, ठीक है ना? भाई तू एक दो बात लड़के। बताऊं, अगर लड़की अच्छी है ना तो वो पहला ही ऑप्शन चुनेगी, उसे 200 में कोई इंटरेस्ट नहीं होता मैं है। ये तो नहीं कह सकता वो अच्छी है या कैसी है, बट वो मेरे पास कॉल करती है। आपके साथ 4 साल 3 साल रही है वो, और आपने अच्छी तरह बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं देखा है उसे। और मिले कितने बार हो आप? दूर की है ज्यादा, इसलिए 5-6 बार समथिंग मिला हूँ मैं। 5-6 बार भी हाँ। तो 3 साल में बहुत होता है भाई। क्योंकि यार मुझे अपना काम भी देखना पड़ता है, और फिर भी उसे घर से बाहर जाना इतना वो अब नहीं है। यहाँ वीडियो चल रही है, ज्यादा पूछ नहीं सकता, पर जो करना था वो कर लिया है ना सब कुछ। नहीं भाई, क्लियरली हम नाम नहीं बताते तो किसी हमारे का, पास देखो भाई, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है ना, होता है तो सब कुछ सबसे पहले तो वही होता है। फिजिकली तो सबके साथ ही हो जाता है। हाँ हाँ वो हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं उस चीज को, वही तो कह रही थी तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो मुझे ऐसे मोड़ पे छोड़ के जा रहे हो, मुझे अब कौन अपनाएगा सब। मैंने कहा देख ऐसी बात नहीं है, अगर हाँ। तू चाहे मैं तो तुम्हें अपनी जूती के नौक पे रखूंगा, ये इतना बुरा नहीं हूँ। मैंने कहा मोहब्बत से अच्छा मौत है मेरे लिए, बेटे, मोहब्बत से अच्छी मौत है मेरे लिए। ये बात अब सही मैंने बात कहा, है। मुझे बात नहीं करनी। मैंने उससे एक बात भी कही, लाइफ में तुझे कभी भी कोई दिक्कत हो ना मेरे पास कॉल कर सकती है, मैं तेरे लिए ये यार हर प्यार करने वाले का सवाल होता है मेरे बात हिसाब उसकी से। तरफ से भी है, हाँ उसकी तरफ से भी है। उसने मुझसे बोला, आज से 10 दिन पहले कॉल आई थी ना उसकी, हाँ। उसने मुझसे बोला था, मेरा नाम अंश है वैसे, हाँ। तो उसने बोला अंश तुम्हें कभी भी किसी चीज की भी कोई जरूरत हो ना, एक बार मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारा यार एक ये मिनट में बात काम ना करूंगा। सच्ची में ही दिल को छा जाती है कि लड़की हो या लड़का हो, ये बात जरूर बोलेगा कि आप अगर प्यार करते हो, आप इस बारे में कुछ बताओगे? वो तो क्यों बोलते हैं ऐसा? भाई देखो, हम जिससे ज्यादा प्यार करते हैं ना, हम चाहते हैं वो बंदा कभी दुखी ना रहे, ठीक है ना? और अगर सबसे बड़ी परेशानी ही आपने तो तो बताया, हम वही तो कह रहे हैं, तभी तो हम हट गए ना। उस बंदी ने मुझसे बोला था कि तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मान लो problem कोई हो। अगर इंसान आपसे बोल देता है कि मेरी खुशी चाहो तो आप मुझसे मिलना मत, तो जब आप बताओगे क्या कर सकते हो उसके मैं लिए? नहीं मिलूंगा यार, वो बंदा मेरे से खुश, मेरे ना मिलने से खुश है ना, तो इससे बड़ी अच्छी बात क्या होगी? अगर मैं ना हूँ वो बंदा खुश है, तो आगे से हम कभी नहीं मिलेंगे, नहीं मिले, बिल्कुल नहीं ये जाएंगे अच्छा उसके- ऑप्शन है। हाँ, बिल्कुल नहीं फिर जाएंगे तो मैं ठीक उसके है। पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा भाई, क्योंकि वो मेरे ना होने से खुश है यार। हाँ। और मैं उसके पास चला जाऊंगा तो उसकी समस्याएं बढ़ जाएंगी, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीज आ जाती हैं भाई। इसीलिए मैं उससे दूर रहूंगा। अगर उसने मुझसे बोला, फिलहाल अभी तक तो मुझसे यही बोला उसने, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। ये तो नहीं बोला कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, मेरी लाइफ में मत आना। ये बात मैंने उससे बोली। मैंने कहा तू ये समझ लेना, मैं किसी और से बात करने लगा। प्यार में प्रॉब्लम कुछ ज्यादा नहीं होती है यार। मतलब किसी गेम खेल लो, किसी से झगड़ा कर लो, उसमें 1-2 दिन की प्रॉब्लम आती है, समझ आती है। ये प्यार जो होता है ना भाई, इसमें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आती जाती है। कभी मम्मी दुखी तो कभी पापा नाराजी हुए, और पापा राजी हुए तो भाई बोल देता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ इसके साथ। तो ये किस चीज की वो हो जाती है प्यार ज्यादा? जो करता है ना, जैसे अगर देखो प्यार अगर दोनों फिलहाल ज्यादातर तो जब स्टार्टिंग होती ना तो इतना करते हैं क्योंकि हम इसके लिए कुछ भी कर देंगे। वही बात है ना, बंदी बोल दे आज व्हाट्सएप नंबर लिया, कल बोल देगी दारू नहीं पीनी है आपको, तो बंदा पिएगा नहीं। हाँ वो बंदा मुझे पिएगा पता है नहीं। पिएगा नहीं। हाँ, मेरे अंदर कोई ऐसा ऐप नहीं है फिलहाल। हाँ। मेरे दोस्त है ना सारे के सारे सबके हाँ, अंदर वो ऐप सब है। पीते हैं। मैं उनके साथ पहुंच जाऊँ ना, मैं बता रहा हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं बता सकता कि वो भाई सब हाँ कोई नहीं, हम हाँ। इतनी नहीं पर्सनल हाँ, करते हैं। तो मतलब बंदी बोलती है कि यहाँ मत बैठो, चले जाओ। तो कई बार मैं महफिल में से उठ के आया हूँ, दोस्तों की गालियाँ सुनी है मैंने उसके लिए। दोस्त तो गाली देंगे पर चाहे मैंने आप दोस्तों कुछ की भी गालियाँ करो। सुनी। हाँ लेकिन वो भाई हैं, मना लेता हूँ मैं उन्हें, कि वो मेरे साथ तो भाई स्टार्टिंग से रहे हैं, सबको मना लेता हूँ मैं फिलहाल। इसके लिए अब मैं सोचता हूँ देखो, इसने ये मैंने एक मैटर के अंदर का कोई इसका पास्ट निकल के आया था, उस चीज को लेके मैंने इससे मना कर दिया था। मैंने कहा तूने कुछ भी सही, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। इसने कहा तुम मुझसे बात कर लो जब तक कर रहे हो, मैं तुमसे फोर्स नहीं करूंगी, तुम मेरे साथ शादी करो या ये करो वो करो, बस तुम मेरे से बात कर लो, मैं बस ऐसे ही खुश हूँ। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर मार के, इसकी फ्रेंड ने बोला था, मैं गारंटी ले रही हूँ आज के बाद कुछ नहीं होगा ऐसा। तो पहले तो ना उस फ्रेंड से बात करो, क्योंकि पहले गारंटी बता दो अपनी क्या थी। अगर ये चीज खराब प्रोडक्ट निकलता है तो उस क्या? बंदी का मेरे पास मैसेज आया, वो खुद परेशान है, बोले अंश मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा खुद हुआ पड़ा है। तो आपस में एक्सचेंज मार दे भाई, और क्या बोल सकते हैं। मैं तो यही बोलूंगा। नहीं भाई, मैं देखो फिलहाल मैंने आपसे वो एक बात बोल दी है, अब होगा वो सीधा होगा, सीधा होगा। मम्मी लेके आएगी हाँ, बस। मम्मी लेके आएगी भाई के जो भी लिए। होगा, मैं अब भाई
मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि जो भी लड़की है, अगर भाई की वीडियो आप तक आती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपकी भी है और गलती भाई की भी है, दोनों की है ना। मेरी गलती हुई तो मैंने सॉरी बोला, मैं उसके सामने गिड़गिड़ाया यार, मैं रोया उसके सामने। लड़के के कभी आंसू झूठे नहीं होते और लड़की की मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती कभी, सच्ची नहीं होती है। ये बात 100 में तो 100% है, बाकी जो जानता होगा वो बताएगा भाई। पर मैं एक चीज बता रहा हूं कि सच्चा अगर प्यार है तो छोड़ के कभी जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। वो क्या देना, कबूतर होता ना, अगर खुद का पालतू कबूतर होता है उसे कहीं भी छोड़ दो, लौट के तुम्हारी छत पे आएगा अगर अपना हो तो मेरा कहने का मतलब ये है, इंसान चाहे कोई भी हो तो किसी को अपने उसमें मत जड़ो। जैसे मैंने जड़ा कि नहीं तो यहाँ नहीं जाएगी, वहाँ नहीं जाएगी, इंस्टा आईडी का पासवर्ड दे, व्हाट्सएप दे, बना दे, ये सब चीजें नहीं, उसे खुला छोड़ दो, खुला छोड़ दो। तुम्हारा है, तुम्हारे पास ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं भी घुमाएगा ना फिर भी तुम्हारे पास ही रहेगा। लेकिन आजकल का वो ट्रेंड चल रहा है भाई कि आप मुझे इंस्टा पासवर्ड दो, व्हाट्सएप का दो और ये सब करो। तो आप मतलब कहना चाहते हो कुछ नहीं आता था यार, मैंने ही उसे सिखाया और आज मुझे ही चला रही है, चला रही थी यार। कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी कि चेला जो होता है ना गुरु से कई कदम आगे जाता है। पर ये सब मजाक है, मैं बात प्यार की कर रहा हूँ। तो भाई प्यार में ऐसा नहीं होता है। अगर आप मुझे समझ पा रही हो, भाई की परेशानी समझ रही हो, आपने सुना ना कि भाई अकेले में रोया है। इस बंदे के सामने अगर कोई आदमी मर भी जाए ये जब भी न रोए, और जो इंसान एक लड़की का फोन ना आने से टूट जाए उसे आप प्यार नहीं तो क्या है, समझने की कोशिश किया करो भाई आपस में। रोने का वही सीन ऐसा है कि जब मैं दुखी होता हूँ ना, कभी की बात करो, कोई भी चीज लेके, चाहे मैं फैमिली से परेशान हूँ या किसी फैमिली से तो परेशान नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम जैसे फैमिली प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है, तो भाई रोने के बाद जो रिलैक्स मिलता है ना यार, एक नंबर लगता है। सुबह आगे से मैं भी ट्राई करूंगा भाई, आगे से मैं भी ट्राई करूंगा। आज ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रॉब्लम आदमी की एक जिंदगी का हिस्सा है भाई, परेशानी आती है और जाती रहती है ना। किसी के सामने मत रोना, वरना वो बंदा ना तुम्हारा मजाक भरी महफिल में उड़ाएगा। ये सीख मिलती है कि भाई अगर प्यार करते हो ना तो निभाने की हिम्मत रखो। क्या पता आपने जैसे छोड़ा है उसके पास है तो सब कुछ, पर आप जैसा नहीं है कोई। अरे ऑप्शन है यार, यहाँ दिल्ली में मैं रहता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन भाई अब मत बता ना, क्योंकि प्यार के बारे में बहुत कुछ बताया है आपने, पर ऑप्शन बहुत है, ये मैं समझता हूँ। मुझे नहीं चाहिए ना, वो बंदी है ना, यहाँ है ना, बस बहुत है। जब तक ये जिंदा है, जैसी भी है, जैसे रहेगी ना, अगर लाइफ टाइम में वो कभी वापस भी आएगी ना, अभी तो मेरा मन नहीं कर रहा कि उसे मैं वापस बात करूँ, लेकिन जब भी आएगी ना, अगर भगवान ना चाहे कभी ऐसा हो किसी ने बाल बच्चे लेके भी आएगी ना, फिर भी एक्सेप्ट कर लूंगा। भाई यार लड़की की इज्जत हमेशा करनी चाहिए, पर उन लड़कियों को भी समझना चाहिए भाई जो कि इतना दुख दर्द देने के बाद भी भाई अगर इतना सब कुछ करने को तैयार है कि भाई बच्चे भी लेके आएगा तो भी समझेगा, तो आपको ये सब चीजें देखनी चाहिए। लेकिन उसने मुझे नहीं समझा, आगे उसके समझ में आ जाएगा ना। अभी बात ये टॉपिक है, आगे हर उसके साथ समझ में आता है, समझ में आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। क्योंकि जब जब टाइम होता है ना, जब जब नहीं समझते, जब जैसे उसके साथ पता चलेगी या कुछ होगा या कुछ परेशानी आएगी तो उसे पता तो हो जाएगा कि मुझसे कौन प्यार करता था और कैसा करता था। पर वही बात है ना कि जिस चीज को आप टाइम पे मिले तो ठीक, अगर टाइम से बाद मिले या फिर वो ना मिले। मैं कह रहा हूँ भाई देखो, तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुम्हारी रेस्पेक्ट कर रहा है, अच्छी बात है, तुम उसकी रेस्पेक्ट करो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं किसी के प्यारों में तुम गिर जाओ, उससे तुम अपनी वैल्यू खराब करो, वो बंदी तुम्हें बाल बार भी नहीं समझेगी, बाल के बराबर भी नहीं समझेगी। अगर किसी को इतना टाइम दो जिसकी लत ना लगे, अगर वो बंदी तुम्हें ज़्यादा समझ रही है ना, लाइफ टाइम तक साथ रहना चाह रही है ना, तो अपना जो भी आने का है फैमिली वाले को मिला के जैसे कुछ करना है ना वैसे शादी वादी कर लो। लेकिन मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें बेकार ही हैं, अपने आराम से फ्यूचर पे ध्यान दो, जो भी है फ्यूचर बनाओ। बस एक ही चीज़ मिलती है भाई कि प्यार अगर करते हो तो निभाओ, और निभा नहीं सकते हो तो आप अपना साइड हो जाओ भाई। मेरे को एक बात याद आई है, मैंने 10th में पढ़ा था, जो कालिदास आपने सुने होंगे ना, कालिदास थे, तो उनकी जो पत्नी थी वो चली गई थी कहीं, तो मायके चली गई, कहीं नहीं मायके चली गई, तो जब वो शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा वो तो घर पे नहीं है। बहुत स्नेह करते थे वो, उनसे बहुत प्यार करते थे वो। तो वापस ही चले गए, उनके पीछे पीछे ससुराल, रास्ते में आंधी तूफान, कुछ बारिश आई थी बहुत,
हुआ आया होगा नहीं, आया था रियल में। हाँ। बारिश ही आई थी तो ये बंदा गांव पहुंच गया, उनके घर के सामने नीवा खड़ा था, हाँ। तो सांप लटक रहा था उस पे, उस सांप को पकड़ के उस पे चढ़ के अंदर कूद गया बंदा। अच्छा, गेट बंद था। हाँ, अंदर तो वहां कूद से गया। अंदर कूद गए। हाँ, तो वो बंदी वहां से निकली, मतलब उनकी जो वाइफ थी वो वहां से निकली, उन्होंने ये कहा कि लाजत ना आई आपको, दौरे आए साथ, दिखते कैसे प्रेम को, कहा कहें अमनाथ। उन्होंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम मेरे पीछे पीछे चले आए हो, हाँ। तो तुम्हारे ऐसे प्यार को हम क्या कहें। उस बंदे ने वो दिमाग में बात ले ली वहां पे, वो बंदा ओके। उन्हीं प्यार से वापस लौट आया हम्म। और उस अपनी पत्नी को छोड़ दिया वहीं, और आज उसका नाम इतिहास है। भाई यार, ये तो कहानी आपने बहुत ही अलग सुना दी कि लड़की को छोड़ के जाएगा तो इतिहास भरेगा। आज हैं? किताबों में हम पढ़ते हैं उसे, सही बात है। 12th के बच्चे उसे पढ़ते हैं। सही बात है, सही बात है। भाई उसने तो खा लिया दिमाग में। फाइनली भाई, आज क्या बोलना चाहोगे उस लड़की के लिए? दो बात। मैं बोलना चाहूंगा, जहाँ भी है जैसी भी है तू खुश रहे यार, अच्छे रहे बस। कोई दिक्कत हो ना तुझे, तू मेरे को कॉल कर ले, मैं तेरी प्रॉब्लम मेरे से अगर सॉल्व होती ना तो मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करूंगा। और पसंद करे जो लड़का, मतलब शादी करने के लिए, वो भी अच्छा हो, मेरे जैसा, वो जैसा जो भी करे वो करा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, बस खुश रहे, इतना कह रहा हूँ मैं, खुश रहे बस। मतलब प्यार की खुशी में सबसे बड़ी खुशी है, यहाँ एंड होता है भाई। प्यार की खुशी में सबसे बड़ी खुशी है। तो देखते हैं दोस्तों आपको कितना अच्छा लगता है। और जैसे कि हम भाई बताते हैं कि आप जिस भाई को जब भी आना चाहे वो हमें कॉल करे, मैसेज करे, आके बैठ सकते हैं भाई, और बताना भाई कि भाई का प्यार कैसा लगा आपको। थैंक यू भाई।